ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। थोड़ी देर में गुजरात के जखाउतट से टकराने वाला है चक्रवाती तूफान विपरजॉय। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं। बहुत तेज बारिश का भी अनुमान और अलर्ट जारी। तूफान के टकराने से पहले ही गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और बारिश से तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर मिल रही है। तीसरी बड़ी खबर बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी, जिनके खिलाफ यौन शोषण मामले में पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि बृजभूषण के खिलाफ पॉस्को का कोई सबूत नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच टीएमसी और सीपीएम समर्थकों के बीच जमकर मारपीट, फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान विपरजॉय कुछ ही देर में गुजरात के तट से टकराने वाला है। विपरजॉय सबसे पहले गुजरात में जखौ पोर्ट से टकराएगा, लेकिन तूफान के तट से टकराने से पहले ही कच्छ, मांडवी, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और वलसाड समेत कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके सामने खड़ा हो पाना तक मुश्किल है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें भी आ रही हैं, तो कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए हैं, यानी खंभे उखड़ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जिस पल विपरजॉय तूफान जमीन से टकराएगा, उसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। समुद्र में 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र के किनारे बसे इलाकों में पानी घुसने लगा है। हालांकि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ने विपरजॉय को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया है, यानी ये बहुत ही गंभीर कैटेगरी का तूफान है जो तट से टकराने के बाद भारी तबाही मचा सकता है। इस तूफान की सबसे ज्यादा मार समुद्री किनारे बसे इलाकों में होगी। नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और जखौ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में ये गति कर रहे हैं। इसके प्रभाव में जो वाल क्लाउड है अभी एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहा है सौराष्ट्र कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हैवी रेनफॉल जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सेंट्रिक पास विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। ये लैंडफॉल प्रोसेस मिडनाइट तक कंप्लीट होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाय मिडनाइट साइक्लोन की पूरी हिस्सा लैंड के ऊपर रहेगा। अभी जो फॉरवर्ड सेक्टर है वाल क्लाउड रीजन की, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ की जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें एंटर कर रहा है। वहाँ विंड स्पीड बढ़ रहा है और रेनफॉल भी बढ़ रहा है। स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो अभी से शुरू करके मिडनाइट तक जो पीरियड है वो सबसे डेंजरस पीरियड है। सबसे ज़्यादा वेदर होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगा और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव होगा। और ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो आई है थोड़ा लार्जर है। लगभग 50 किलोमीटर है डायमीटर इसका आई का, और इसका मूवमेंट जो है ये लगभग 12 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है। इसलिए लैंड क्रॉस करने के लिए और 4 घंटा के आसपास टाइम लग सकता है। जी न्यूज के रिपोर्टर गुजरात के हर शहर में मौजूद हैं और विपरजॉय तूफान से जुड़े हर अपडेट, हर हलचल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे में हमारे साथ 7 शहरों से 7 रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। हालांकि खराब मौसम और बिगड़ते हालात की वजह से हमारे सहयोगियों को रिपोर्टिंग करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पूरी एहतियात और संजीदगी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एनडीआरएफ के निर्देशों का पूरा पालन भी कर रहे हैं।
इस वक्त गुजरात में द्वारका से हमारे साथ है संवाददाता अश्विन पांडे, मांडवी से जुड़े हैं संवाददाता अंकुर त्यागी और जामनगर से हमारे साथ है संवाददाता जितेंद्र शर्मा। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं अश्विन पांडे का। अश्विन पांडे द्वारका में मौजूद है। अश्विन, कहा जा रहा है कि किसी भी समय ये तट से टकरा सकता है ये तूफान, आपको क्या डिटेल मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये लगभग कितने बजे टकराएगा तट से? देखिए, जो साइक्लोन है उसके टकराने की शुरुआत, जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है मौसम विभाग के मुताबिक। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर था गेट के पास, आप देखिए वो स्ट्रक्चर कैसे जो है टूट गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा हुआ है और यही कारण है कि लगातार जो तूफानी हवाएं चल रही हैं इसके वजह से स्ट्रक्चर टूटा और इससे कोई खतरा ना हो इसलिए जो होटल के कर्मचारी थे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर उठाया और आगे ले जाके रखा। लगातार अलग अलग जो है तेज हवाओं की वजह से जो है इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगाया था गेट की एंट्री पॉइंट पर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि ये जो पेड़ है ये भी पूरी तरह से जो है टूट के नीचे की तरफ लटका है। अगर इसी तरह से तेज हवाएं चलती रहेगी, संजय उस तरफ दिखाइए, अगर इसी तरह से ऊपर की तरफ अगर हवाएं चलती रहेंगी और तेज हवाएं रहेंगी तो ये पेड़ किसी भी वक्त धाराशायी हो जाएगा। और लगातार हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के आने की बहुत ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द इस स्थिति से निपटा जा सके। क्या जो है केबल का हिस्सा एक टूटा। देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं एक दूसरे को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा है और इस हवा से नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे मौसम विभाग के मुताबिक अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है लैंडफॉल का, वो उसका जो असर है वो दिखना भी शुरू हो चुका है। लगातार तेज हवा चल रही है और ये देर रात तक यही स्थिति बनी रहेगी। देर रात तक स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी जब साइक्लोन पूरी तरह से जो है तट के किनारे टकराएगा। जी बिल्कुल। और आपके साथ जो हमें ये हवाएं दिखाई दे रही हैं पीछे, जो आपके कपड़े उड़ने से हमें एहसास हो रहा है कि क्या इंटेंसिटी होगी। जो जद में आ रहा है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ अश्विन, और मैं मांडवी से हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़ रहे हैं। अंकुर, आप जहां पर मौजूद है मांडवी में, वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्या हवाओं की जो तेजी है, जो रफ्तार है, वो उतनी ही तेज है जैसे कि हम अभी अश्विन को दिखा रहे थे अपने दर्शकों को? देखिए, फिलहाल हवाओं की जो रफ्तार है वो मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर सकता हूं समझाने की कि किस तरीके के इस वक्त आसपास के जो पेड़ हैं वो यहां पे हिल रहे हैं और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी हैं क्योंकि लगातार जो लोकल पुलिस है, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो घूम घूम कर लोगों को जबरदस्ती अपने घरों में भेज रही हैं। जो लोग घरों के से बाहर निकलकर इस पूरे मौसम को लुत्फ उठाने वाला मान रहे थे। इसके अलावा जितना भी सी साइड है, जितना भी सी फेस है, सुबह हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर जो आला अधिकारी है पुलिस के, वो वहां पर मौजूद होते हैं और वो आते हैं और वो यहाँ पर साफ तौर पर मीडिया गाइडलाइंस के तौर पर कह देते हैं कि किसी भी शख्स को समुद्र किनारे खड़े होने की परमिशन नहीं है और जितने भी सी फेस इलाके हैं वहां से जो लोग हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन जो हवाएं हैं वो अब तेज रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो सुबह की इंटेंसिटी थी वो जितनी हाई थी उससे ज्यादा अब वो इंटेंसिटी वो फील हो रही है। जो पेड़ हैं वो देखकर आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। और हालांकि बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है उतनी ज्यादा। शाम को बारिश हुई थी लेकिन अब बारिश यहाँ पे रुकी हुई है। पिछले 2 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन उससे पहले लगातार बारिश हुई और अच्छे खासे जो निचले इलाके थे वहां पर जो बारिश थी वहां पर उन्होंने निचले इलाके में बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आपके भी जो इस तरीके से बाल और कपड़े उड़ रहे हैं, हवा की रफ्तार का हमें काफी कुछ अंदाजा लग रहा है। पेड़ जो हैं, आप अगर समझिए इसको इस तरीके से कि अगर नारियल के पेड़ हो तो 60 डिग्री तक झुक जाएंगे। इस तेजी के साथ, इस रफ्तार के साथ इस समय हवा चल रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र जामनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जामनगर में मौसम की क्या स्थिति है? देखिए शोभना, जामनगर में इस समय मौसम जो है काफ़ी बिगड़ने लग गया है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस समय आप
आपसे बात करते करते के दौरान ही यहाँ पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और आप हवा की रफ्तार देख सकती हैं और बूंदाबांदी देख सकती हैं। इस समय हवा की जो रफ्तार है वो करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और जो छतों के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो कि बारिश से बचाने के लिए छोटे छोटे जो एल्युमिनियम के पत्रे लगा रखे होते हैं खिड़की को, वो काफ़ी तेजी से उड़ रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। और इस समय सड़कें भी लगभग आपको खाली नजर आ रही होंगी। इसकी एक वजह ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि जो दुकानें हैं वो सब बंद कर दिए जाएं और जल्द से जल्द अपने घरों पर पहुंच जाएं, क्योंकि अब जो साइक्लोन है वो लैंड हिट कर चुका है और इसके बाद अब जिस तरह का ये मौसम आप देख रहे हैं आप किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं और लोग जो है अब निकले हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द इनको घर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब थोड़े समय बाद ही ये मौसम और बिगड़ेगा। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में यानी कि अब से कुछ घंटों बाद जो है ये मौसम और बिगड़ सकता है। और बिल्कुल ठीक है अश्विन, अंकुर और जितेंद्र, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। लगातार ये ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और मैं बता दूं कि कुछ देर पहले दिल्ली में मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात विपर्जॉय को लेकर उन्होंने जो अनुमान लगाया था फिलहाल ठीक वैसा ही हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक विपर्जॉय तूफान अरब सागर से उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया आधी रात तक पूरी होगी। लैंडफॉल के समय रफ्तार जो है हवा की और तूफान की वो 125 से लेकर 140 प्रति घंटे की रहेगी। तूफान द्वारका से शुरू होकर कच्छ की तरफ मूव भी करेगा। तूफान के वक्त टाइड आएगा और उस वक्त लहरों की ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर तक रह सकती है। तूफान का असर गुजरात के 8 जिलों में दिखेगा। सबसे ज्यादा असर कच्छ में होगा। मौसम विभाग की माने तो 16 जून की सुबह तक ये जो तूफान है वो कमजोर पड़ जाएगा। विपर्जॉय तूफान का असर मुंबई में ज्यादा नहीं होगा। अश्विन पांडे का एक बार मैं फिर से रुक कर लेती हूं। अश्विन, ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा लैंडफॉल है ये आधी रात तक पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है और जो तेज हवाएं, बारिश, आंधी, उससे लग रहा है कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भले ही तटीय इलाकों से दूर शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन मुश्किलें जो है वो अगले 10 से 12 घंटे उनकी कम नहीं होंगी। बिल्कुल देर रात तक ये स्थिति बनी रहेगी और जिस तरह से जो प्रोसेस शुरू हुआ है देर रात तक चलेगा और जब ये तट पर टकरा जाएगा पूरी तरह से तब स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी। अभी जो रफ्तार है तूफान का, जो हवाओं का रफ्तार है वो 130 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 150 से 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवा होगी। सोचिए अभी जब हम खड़े हैं यहाँ पर जो हवा चल रही है वो 130 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार है और सोचिए जब ये हवा की रफ्तार 150 से 250 किलोमीटर की होगी तब क्या स्थिति होगी। ऐसे में ये सोच के भी डर लगता है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट रहना सबसे महत्वपूर्ण है। आप घर से बाहर न निकलें, लोग सावधानी बरतें, बहुत ज्यादा जरूरत है तभी घर से बाहर निकलें। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर टूटा है उसको साइड में कर दिया गया है। ये कुत्ता देखिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिस तरह से तेज हवा है बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर जो है बचाव है, यहाँ से पास करना, यहाँ से निकल के जाना यही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। और अश्विन, ये जो माइक्रोफोन से आपके जो माइक आप लिए हुए हैं ये आपकी आवाज से ज्यादा हवा की आवाज को कैच कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम आपको समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगी कि किसी भी बिजली के खंबे के पास, किसी भी ऐसे होर्डिंग के पास आप बिल्कुल खड़े मत होइएगा, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है उसको देखकर, उसकी आवाज सुनकर ही यहाँ स्टूडियो में मुझे दहशत हो रही है, डर लग रहा है। समुद्र की जिस तरह की लहरें दिख रही हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय तो अश्विन जो है वो एक रिहायशी इलाके में खड़े हुए हैं, लेकिन तटीय इलाकों में जब तेज हवाएं चलनी शुरू हुई थी या हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी जिसके सामने खड़े रह पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था, उस समय अश्विन पांडे ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जो एनडीआरएफ है उन्होंने कुछ देर पहले बातचीत में कहा था कि ये जो तूफान है वो टकराएगा देर शाम तक और देर शाम जो है टकराने की जो उम्मीद है वो टकराने के बाद स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी और उसी बदतर स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए जो तूफानी हवा चल रही है वो जस की तस बनी हुई है, या यूं कहें कि और भी तेज रफ्तार
जो तूफानी हवाओं ने पकड़ लिया है और यही कारण है कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पर होटल के जो कांच है वो खोल दिए गए हैं, तो कुछ देर पहले बहुत तेज आवाज से दरवाजा जो है वो बहुत जोर से बैंग हुआ, टूट सकता है। यही वजह है कि होटल का दरवाजा खोला गया। अब तो बारिश हो रही थी, बारिश तो थम गई है, लेकिन हवाओं की जो तीव्रता है वो थमने का नाम नहीं ले रही और इसमें जब बारिश आती है तो ज्यादा मुश्किलें पैदा होनी शुरू होती हैं। और ये देखिए, ये जो मैं आपको रेलिंग दिखा रहा था वो सिर्फ छोटा सा जो हिस्सा है वो फिसला हुआ है। तेज हवाएं चल रही है, किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। और आपको बता दूं दीपक जी, ये जो रेलिंग है ये लोखंड की है, अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से उस तरफ रहने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो चोटिल हो सकता है। इसलिए जरूरत है यहाँ पर एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों के आने की, ताकि पहले उसे वहां से निकाला जा सके। और हम आपको बता दें कि जी न्यूज की टीम हर उस जगह मौजूद है जहां पर तूफान सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। गुजरात के मांडवी का हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आप तक हर रिपोर्ट, हर तस्वीर पहुंचाना है। पैनिक में आप बिल्कुल भी ना आए, तूफान है, टकराएगा, निकल जाएगा, हर बार की तरह। हमारी मांडवी से रिपोर्ट देखिए। चक्रवात को लेकर पहले से ही यहाँ के वहीवटी तंत्र ने सारी सलामती बरती है। फिलहाल अभी थोड़े घंटे की देरी है, पर फिलहाल भी यही असर जो है वो उनका दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैरीटाइम डायल की ऑफिस जो है वहाँ से पूरी तरह जो हवा चल रही है, कम से कम 135 से 145 प्रति हवर घंटे की हवा चल रही है। और ये हवा के तहत सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूदा जो कामगिरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ रखा गया है। फिलहाल ये दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो सारे गायब हैं और इसकी वजह यही है कि यहाँ लोगों की कम से कम जानहानि हो और कम से कम लोगों को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ के यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल और सारी जो वहीवटी तंत्र कामगिरी कर रही है वो लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश, तमाम इंतजाम जो है वो किए गए, पर उसका एक इंतजाम जो है वो भी किया गया है। हाल ही साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ के दरियाई जो करंट है वो दरियाई करंट फिलहाल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाने का कारण यही माना जा रहा है कि बिपरजॉय का चक्रवात जो है वो कच्छ की बॉर्डर से पूरा गुजरने वाला है। और ये गुजरने के साथ साथ और के साथ पूरा कच्छ तंत्र काम कर सके, उसकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे पहले से की है। फिलहाल देखना है कि चक्रवात जब आएगा और पूरा यहाँ से चल जाएगा और फिर सुबह किस प्रकार के उसके हालात होते हैं वो देखने हैं। के साथ मौलिक दामेचा, जी मीडिया, मांडवी, कच्छ। तो ये रिपोर्ट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक रिपोर्टर के लिए ऐसे हालात में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं और इसीलिए हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर फील्ड में मौजूद हैं। तो तूफान से इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी का और जो लोग हैं वहां के स्थानीय नागरिक सभी का महामुकाबला जारी है। हवा की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। अब से कुछ ही घंटों बाद तूफान जो है वो तटीय इलाकों से टकराएगा और इसीलिए सारे तरीके के जो एहतियात वो बढ़ते जा रहे हैं। 1521 शेल्टर होम्स बनाए गए, 76 जो है स्थायी शेल्टर होम्स बनाए गए। जो मछुआरे हैं उनको पहले ही ये कह दिया गया था कि इस समय वो समुद्र में मछलियां पकड़ने ना जाएं, उनको भी हटा दिया गया है। अंकुर त्यागी का मैं रुख कर लेती हूं। अंकुर त्यागी मांडवी में मौजूद है। अंकुर त्यागी, जिस समय ये तूफान टकराएगा, आप सोचिए कि अभी तो चंद घंटे बचे हुए हैं, 70 से 75 किलोमीटर बताया जा रहा है कि तटीय इलाके से दूर होगा, तब हवा की ये रफ्तार है, बारिश का ये हाल है। जिस समय ये टकराएगा तट से, उस समय स्थिति बेहद विकट खड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले एक समुद्र तट के पास में था जहां पे जो अधिकारी थे एनडीआरएफ के और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, मरीन बोर्ड के, वो हमारे पास आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे हमें चेतावनी दी कि अभी आप जो यहाँ पर हैं, आप जितना जल्दी हो सकता है वो यहां से निकलिए, क्योंकि आप ओपन सी के सामने हैं। अभी जो आप रफ्तार देख रहे हैं उससे ज्यादा रफ्तार, दुगनी रफ्तार उस वक्त होगी जब ये एक्चुअल जो ये साइक्लोन है वो टकराएगा इसी कच्छ के इस इलाके से। और तब आपका क्या है, यहाँ पे किसी भी आदमी का खड़ा रहना
खतरे से खाली नहीं होगा। तो उनके साफ इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे खड़े होइए, हम आपको कह रहे हैं आप यहां से निकल जाइए। उसके बाद सब धीरे धीरे दूसरी जगहों पे हमने डिप्लॉय किया है। और दूसरी बात, यहां पर लगातार हवाओं ने अब बहुत तेजी से रुख पकड़ लिया है कि 70 किलोमीटर दूर पे है जो पोर्ट है जहां पे टकराने वाला है, वहां से महज 70 किलोमीटर की दूरी है। और जो रफ्तार है उसकी प्रति घंटे के हिसाब से 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है। लेकिन उसका जो असर है जो यहां से निकल रहा है इस पूरे सी बेल्ट से, वो पूरे कच्छ इलाके में आप फेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अंकुर, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं अश्विन का एक बार रुक करना चाहूंगी क्योंकि वहां से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। और मैं अश्विन यही कहूंगी कि धन्यवाद है इस टेक्नोलॉजी का कि कम से कम पहले हमें आगाह तो कर दिया जाता है और इतने लोगों की जिंदगी को बचाने का प्रयास तो शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के तूफान से बचने का एक ही जो है तरीका है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। और ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि प्रिकॉशन ले लिया गया। इसके पहले जो है किसी भी प्रकार की क्षति हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, उसके पहले ही तमाम इंतजाम किए गए, एजेंसियों को जो है डिप्लॉय कर दिया गया। और जो अश्विन, मुझे लगता है आपको किसी सुरक्षित स्थान पर अब चले जाना चाहिए क्योंकि आपकी आंखों में भी हम देख रहे हैं किस तरह से हवा लग रही है और आप बोलने में बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस समय में आप थोड़ा सा विराम लीजिए और किसी सुरक्षित जगह पर जाइए क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि एक रिपोर्टर के लिए रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। और मैं इस समय रुक कर लेती हूँ, बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि कच्छ के मांडवी जिले में भी आज दोपहर से ही तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश वहां पर हुई है। लैंडफॉल के समय यहां हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस वक्त गुजरात में कच्छ इलाके में मांडवी जिले में खड़ा हुआ हूं और हवा के थपेड़े मेरे मुंह पर ऐसे आ रहे हैं जैसे मान लीजिए मैं किसी सुपर फास्ट ट्रेन के गेट से बाहर झांक रहा हूं। और वो फील तब आता है शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां सिर्फ थपेड़े होते हैं हवा के, यहाँ हवा के साथ भारी बारिश का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस वक्त जो लगता हुआ समुद्र है वो पूरी तरह उफान पर है। आप साफ देख सकते हैं हवाओं में कितना जबरदस्त तेजी से बहाव देखा जा सकता है। इसके साथ पानी के अंदर करंट, जो समुद्र का पानी है उसमें जबरदस्त करंट है। मतलब इस वक्त जो धीरे धीरे जो तूफान है वो, वैसे तो उस तूफान की जो स्पीड है वो महज 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके आसपास का दायरा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि इस दौरान जो हवा चल रही है वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार की हवाएं इस वक्त ये पूरा क्षेत्र महसूस कर रहा है। वही नहीं, इन हवाओं के साथ बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है पूरे कच्छ क्षेत्र में। हालात ये हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ना मेरी आंखें खुल पा रही हैं और आपसे बात करने में भी मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की रिपोर्ट है। दोपहर के समय तभी से ये तेज हवाएं और बारिश का माहौल बना हुआ है और गुजरात के जितने तटीय इलाके हैं सभी पर इस समय खतरे की घंटी जो है वो वहां पर बज रही है। लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। भारत में सबसे पहले तूफान जो है वो जखाऊ पोर्ट से टकराएगा, लेकिन तूफान के टकराने से ठीक पहले जखाऊ पोर्ट पर क्या हालात है इसको भी आपको दिखा देते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात के समुद्र के किनारे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। करीब 90 किलोमीटर जखौ पोर्ट का अंतर बच चुका है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं जखौ पोर्ट के लगभग करीब में नलिया आया हुआ है और ये नलिया के दृश्य हैं कि जहां पे भारी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं कि जो हवाओं की वजह से लगातार जो बारिश है फिलहाल नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास हो रही है। जिस प्रकार से कहा गया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जखौ पोर्ट के आसपास करीब 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ये जो साइक्लोन है वो टकरा सकता है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो वो भी अलर्ट रखी गई है। फिलहाल प्रांत अधिकारी की भी बात की जाए तो
जो भी नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास जो भी पेड़ गिर रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को जो नुकसानी हो रही है उसको लेकर जो कामकाज है वो पीजीवीसीएल की टीम के माध्यम से किया जा रहा है। पर जिस प्रकार के फिलहाल मौसम अभी फिलहाल बन रहा है, तेज हवाओं का चलना लगभग नलिया के अंदर पिछले कई घंटों से शुरू हो चुका है और लगातार जो बारिश है वो नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास हो रही है। जखौ पोर्ट की बात की जाए तो जखौ पोर्ट के आसपास ये जो साइक्लोन है वो टकराने की बात फिलहाल कही जा रही है और अब सिर्फ गिनती का वक्त बचा है जब ये साइक्लोन सीधा जखौ पोर्ट से टकराएगा और उसके बाद ये सीधा अंदर की तरफ बढ़ते हुए इसकी जो असर है वो और भी गंभीर करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, नलिया। गुजरात के कच्छ में भी तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ में पड़ेगा और इसीलिए यहां एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से चौकन्नी नजर आई। चक्रवात बिपरजॉय जो अब कुछ ही समय में गुजरात के तट से टकराने वाला है, लेकिन उसकी जो असर है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंडला पोर्ट ट्रस्ट की ओर जाने का जो रास्ता है उसके रास्ते में आता हुआ ये हनुमान जी का मंदिर है। जो ध्वजाएं है वो कितनी तेज यहाँ फहरा रही है, क्योंकि जिस तरह से हवा बढ़ रही है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस के ये जो जवान जो कंडला पोर्ट ट्रस्ट के तरफ जाने का जो रास्ता है वहाँ अपना जो काम कर रहे हैं सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति को आगे जाने की अब इजाज़त नहीं है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं नमक बनाने का जो यहाँ बिजनेस चलता है, उसके तहत कुछ ऐसे तालाब भी बने हुए हैं जिसका पानी भी काफ़ी तेजी से बह रहा है। बस कुछ ही समय बाकी है जहां पर जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो जखौ पोर्ट पर टकरा सकता है और इसी के साथ देर रात तक उसकी लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। टकराए उससे पहले की हालात अभी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी जो पवन चल रही है उसके तहत हम एक जगह पर खड़े भी नहीं रह सकते। और अभी ऐसे हालात है तो जब देर शाम के बाद रात तक जब साइक्लोन टकरा गया तो तब क्या हालत होगी वो सिर्फ सोचने की बात है। कंडला पोर्ट से कैमरा पर्सन मुकेश चौहान के साथ अर्पण कायदावाला, जी मीडिया। हम आपको बता दें कि गुजरात के कई शहर इस वक्त तूफानी हवाएं और तेज बारिश की चपेट में है। बिपरजॉय तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जामनगर में भी लैंडफॉल के खतरे को देखकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 4 टीमें तैनात की गई हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है, एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर के 4 टीम यहाँ पर तैनात की गई है जामनगर में। और इनका काम दरअसल जब साइक्लोन लैंड करेगा जखौ पोर्ट पर और उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे, तेज हवाएं चलेंगी, जिस तरह से आप अभी महसूस कर पा रहे हैं माइक के जरिए कि जो तेज हवाएं अभी जो चल रही है इससे भी दुगनी तिगुनी स्पीड के ऊपर ये जो हवाएं हैं ये चलना शुरू होंगी। और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, हो सकता है कि कुछ पेड़ टूट करके गिरे, बिजली के खंभे टूट करके गिर जाएं या फिर कुछ कच्चे मकान हैं उनमें दिक्कत आ जाए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उस दौरान जो है एनडीआरएफ जो है एक्टिव होकर के उन लोगों की मदद के लिए आएगी। फिलहाल जो एनडीआरएफ का काम है वो ये है कि जितने भी लोग पोर्ट के आसपास हैं उन सबको निकलने के लिए कह दिया गया है और अगर कोई समुद्र में था तो उसको निकालने के लिए कह सकते थे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि समुद्र बिल्कुल खाली है। जितने भी लोग समुद्र के अंदर गए हुए थे उन सबको पहले ही यहाँ पर आने के लिए कह दिया गया है और पहले से ही समुद्र में ना जाने की और आसपास के इलाकों से दूर रहने की सलाह प्रशासन की तरफ से दे दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसको लेकर के गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और अब से कुछ घंटों की बात और है और कुछ घंटों बाद ही ये साइक्लोन जखौ पोर्ट के आसपास लैंड करेगा और उसके बाद कैसे हालात होंगे ये देखना होगा। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जामनगर। बिपरजॉय के खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ ने अंधेरे में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की तैयारी की है। एनडीआरएफ के पास नाइट इक्विपमेंट्स भी मौजूद है और यही नहीं, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय को लगातार सारी जानकारियां शेयर कर रही है। जी न्यूज ने बात की है एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल से, वो सुनिए आप। सर, अगर हम अभी की स्थिति की बात करें, कोस्टल एरियाज में क्या स्थिति है, किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने अपनी तैयारी करके रखी हुई है? कोस्टल एरियाज में जो अभी की स्थिति है वो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। वेरावल में 50 से हल्की सी ऊपर है, लेकिन बाकी सब जगह 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड है। थोड़ी बहुत बारिश पोरबंदर नलिया में हुई है, लेकिन खास बारिश भी नहीं है। और हमारी टीमें इन तमाम ज़िलों में, सौराष्ट्र में जहाँ ज़्यादा असर होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ तैनात हैं।
सबसे अधिक टीमें कच्छ में हैं, जहाँ 6 टीमें हैं, क्योंकि ज़्यादा असर वहाँ होने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ देवभूमि द्वारका में अधिक टीमें हैं, वो एक ज़्यादा वल्नरेबल एरिया दिखता है साइक्लोन के फोरकास्ट के मुताबिक। लेकिन और जगह जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, यहाँ भी हमारी टीमों की हाजिरी है। इसके साथ साथ SDRF की भी 12 टीमें स्टेट की भी साथ लगी हुई हैं। तो रेस्क्यूज़ की स्ट्रेंथ हर जगह जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है डैमेज की, वहाँ एडिक्वेट है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय को देखते हुए सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने भारतीय सेना को भी स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है। नेवी से लेकर एयरफोर्स और आर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं। और हम आपको बता दें कि नौसेना की बात करें तो उसने अपनी 10 से 15 टीमें ओखा, पोरबंदर और बकासुर में तैनात की हुई हैं। नेवी की इन टीमों में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैराकों और गोताखोरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 4 जहाजों को इमरजेंसी के लिए भी तैयार किया गया है, जबकि नेवी के हेलीकॉप्टर और टोही विमान भी तैनात किए गए हैं। हम आपको बता दें कि विपरजॉय की खतरनाक आहट और इसके असर को देखते हुए एयरफोर्स की टीम भी स्टैंड बाय मोड में है। एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर और ज्यादा मदद पहुंचाने की तैयारी भी कर रखी हुई है। वायुसेना ने बड़ौदा, अहमदाबाद और दिल्ली में हेलीकॉप्टर्स अपने तैनात किए हुए हैं। नौसेना और वायुसेना के अलावा आर्मी के 27 दस्ते भी अलर्ट मोड में हैं। अगर चक्रवाती तूफान से हालात बिगड़ते हैं तो मदद के लिए सेना को फौरन उतार दिया जाएगा। यही नहीं, BSF की टीम को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। गुजरात के तट पर उफनती लहरों को देखते हुए कोस्ट गार्ड के 8 स्टेशंस भी पूरी तरह तैयार हैं। कोस्ट गार्ड ने सर्च और रेस्क्यू के लिए 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हुए हैं, जबकि 23 डिजास्टर रिलीफ टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। विपरजॉय चक्रवात के टकराने से पहले ही सुबह से ही उसकी दस्तक शुरू हो गई थी। गुजरात के द्वारका में सुबह 10:30 बजे समुद्र के किनारे तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने लगी थी, जिनके बीच जमीन पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी जी न्यूज के रिपोर्टर अश्विन पांडे वहीं डटे रहे और आप तक खबर पहुंचाई। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं द्वारका चौपाटी पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो हवा चल रही है इसमें खड़ा रहता ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ समंदर के किनारे की कैसे तूफान इस वक्त यहाँ पर करीब 100 से 125 की स्पीड में हवाएं चल रही हैं और लहरें आप देखिए समंदर की काफी विकराल होती जा रही हैं। लगातार जो लहरें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कैसे पूरा जो जैसे ही समंदर के जो वेव्स है वो जैसे ही दीवारों को टकराती है तो किस तरह से तूफानी लहरें उठ रही हैं। और आप देखिए ये जो तस्वीर है ये द्वारका चौपाटी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज लहरें टकराने के बाद स्थिति निर्माण हो रही है। और हम आपको बता दें कि द्वारका चौपाटी पर जिस वक्त जी न्यूज संवाददाता अश्विन रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त हवाओं की रफ्तार और तेज हो गई। हालात ऐसे बन गए कि तूफान के बीच बोलना भी मुश्किल हो गया था। तट पर समंदर की लहरें वहां तक पहुंची जहां दुकानें मौजूद थी। कितनी जबरदस्त तरीके से आप पूरा का पूरा जो सी साइड था वो पूरा पानी की लहरों में डूबता हुआ समाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा आराम से, क्योंकि एक मोटी लहर आई, उनका भी बैलेंस गड़बड़ा गया। हवाओं का रुख इतना ज्यादा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी सुपरफास्ट ट्रेन के गेट के बाहर गेट से बाहर झांक रहा हूं। यहाँ पर जितनी दुकानें आराम से देखिए, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से ये बड़ी बड़ी जो लहरें उठकर समुद्र से इस वक्त अपने तट से टकरा रही हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आराम से क्योंकि इसलिए बताने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जितना धीरे धीरे वो निकलेगा उसका इम्पैक्ट उसके आसपास के रेडियस के इलाके में बहुत जबरदस्त होगा। तूफानी हवाओं और समुद्र की लहरों ने कच्छ के मांडवी तट पर मौजूद दुकानों और निर्माण को तहस नहस कर दिया। पानी और हवाओं के सामने सब कुछ बिखर कर रह गया, जिसके बाद मांडवी में समंदर का किनारा उजड़ा नजर आया। कहीं कुछ साबुत नहीं बचा था। इस वक्त समुद्र में उफान आया हुआ है, समुद्र में तांडव रचा हुआ है। मगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि तांडव शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि समुद्र के आसपास जितनी दुकानें थी सब
निस्ता नाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ये दुकानें हम 3 दिनों से देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा बाजार जो था वो यहाँ पे लगा करता था, और ये जो हवा के थपेड़े इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पड़े हैं, और समुद्र की लहरों ने जो दुकानें थी वो अपने अंदर ले ली है। ये खाली स्पेस जो है, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ पर 2 दुकानों को मेरे सामने समुद्र अपने अंदर ले गया। वो इतना ज्यादा तेज करंट था। यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर 2 दुकानें हुआ करती थी, दोनों को समुद्र अपने अंदर ले गया है। विपर्जॉय कुछ ही देर में गुजरात के समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की चौकस टीमों ने तूफान को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रखी है। तूफान के टकराने से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को समुद्र के किनारे से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 1500 से ज्यादा शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार ने 76 स्थायी शेल्टर होम्स भी तैयार कर रखे हैं। तूफान से टकराने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान बिजली के खंभों और तारों को ही होता है। ऐसे में तूफान के बाद बिजली बहाल करने के लिए 600 लोगों की टीम को तैयार रखा गया है। तूफान पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों में एनडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात किया गया है, जो हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में मदद के लिए वायुसेना की गरुड़ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तूफान के दौरान या बाद में जरूरत पड़ने पर सेना के जवानों की भी मदद ली जा सकती है। वहीं नेवी ने भी दर्जन भर से ज्यादा जहाज और टोही विमान तैनात कर रखे हैं। गुजरात के मांडवी बीच पर तूफान से पहले मंजर इतना भयावह था कि पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। प्रशासन ने किसी को भी बीच के पास जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि समंदर का पानी लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया। तस्वीरों को आप देखिए, हम यहाँ से लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये पूरा इलाका कैसे जलभराव, जो आपको बताएं कि किनारे का इलाका है, बीच का इलाका है, वहाँ पर अब पानी भर गया है। सुबह तक जहां पर सूखा पड़ा था, वहां दोपहर होते होते पानी भर गया। हालांकि इस दौरान भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली। कुछ लोग तूफान को देखने के लिए मांडवी बीच पर पहुंचे, लेकिन कोई अनहोनी हो पाती उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें वहां से तुरंत निकाल लिया। एक तरफ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी, तो वहीं गुजरात के कई इलाकों में बारिश का दौर भी जारी रहा। गुजरात के पाटन में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, और यहाँ बारिश के साथ हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि बहुमंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोग सहम गए। इस वीडियो को देखकर तूफान के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। गनीमत रही कि टिन शेड टूटकर कार के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तूफान का असर पाटन के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ हुई जोरदार बारिश से सड़क पर जलभराव हो गया। विपर्जॉय तूफान का असर गुजरात के रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिला। मांडवी में सुबह से काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, और तेज हवाओं की चपेट में आने से मांडवी इलाके में कई पेड़ तो सड़क की तरफ झुक गए। एक नहीं बल्कि 2 जेसीबी यहाँ पर लाई गई है, और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब रस्सी बांधकर और इसको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है। कोशिश ये भी की जा रही है कि आगे की तरफ इसको खींचा जाए, जो झुकाव है पेड़ का उसको आगे की तरफ खींच के सीधा किया जाए, क्योंकि अगर ये पेड़ गिरता है तो ऐसे में ये पोल जो है वो टूट जाएंगे, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी दिक्कत होगी। जब चक्रवात आता है तो ऐसे में हम देखते हैं तेज हवाओं के कारण कैसे पेड़ और पौधे जो हैं वो गिरते हैं, जिससे नुकसान होता है। अगर ये पेड़ टूटकर बिजली के पोल के ऊपर गिर जाता तो पूरे इलाके की बिजली गुल हो सकती थी, लेकिन पेड़ जड़ से टूटकर गिर पाता उससे पहले ही उसे सहारा देकर बिजली के पोल से दूर सड़क की तरफ गिरा दिया गया। विपर्जॉय तूफान की दस्तक ने व्यापार को भी बुरी तरह प्रभावित किया। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिली, और ये वो ट्रक थे जो जरूरी सामान लेकर तमाम राज्यों से यहाँ पहुंचे थे। लेकिन गुजरात पहुंचने पर इन्हें रोक दिया, क्योंकि गुजरात के समुद्र तट पर तूफान कई दिनों से अपना असर दिखा रहा था, इसलिए प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया। मुंद्रा पोर्ट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर ट्रक पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि सोमवार से ही आपको बता दें कि मुंद्रा और कांडला ये दोनों ही पोर्ट बंद है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 11,000 ऐसे ट्रक्स हैं जो इस पूरे इलाके में फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर हम
आंकड़ों की बात करें तो कांडला पोर्ट पर 8,000 से अधिक ऐसे ट्रक हैं जो फंसे हुए हैं। मुंद्रा पोर्ट जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, अगर यहां की बात करें तो 3,000 ऐसे ट्रक हैं जो पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। सोमवार से ही यहां पर आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है साइक्लोन की वजह से। क्योंकि मुंद्रा पोर्ट पर शुक्रवार से ही ट्रकों को रोका जा रहा था, इसलिए यहाँ ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। जी न्यूज़।